या ये मामला सिर्फ इमरान खान के साथ ही बराह रास्त तय किए जा सकते हैं? देखें जी, ये जो अभी बात मालिक साहब की मैंने भी सुनी है, उसके अलावा तो मैंने कहीं से नहीं सुनी। पार्टी में तो ऐसी कोई डिस्कशन नहीं है। जहाँ तक इमरान खान को साहब को ऑफ़र की बात है, वो पहले भी 3-4 दफ़ा हो चुकी है। राना सनाउल्लाह साहब उसको एडमिट भी कर चुके हैं मीडिया पर आकर। तो उनको वो क्या ऑफ़र हो चुकी है? उनके आबा निगाला चले जाएं, चुप करके बैठ जाएं कुछ अरसा, हुकूमत को चलने दें और उसके बाद सारे केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं माने। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई डील करेंगे। ये अलग बात है कि वो जो भी करेंगे वो डील नहीं करेंगे। वो डील नहीं होगी जो भी करेंगे। नहीं, आखिर थक हार के इमरान खान को निकालना ही है। अदालतों ने कब तक उनको अंदर रखना है? बेबुनियाद केसेस हैं, ऐसे केसेस हैं कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं इस डर से नहीं लगा रहे कि कल क्या हम जब कोई फैसला लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे। चले इसकी तरफ से हम आते हैं ना। फिलहाल हम ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी डील होती है तो आपकी ज़ाती राय क्या है? अगर मुद्दत ख़त्म होने से पहले हुकूमत की 1 साल पहले इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन कमीशन की तश्कील न हो जाए, आप लोग कायमा कमेटियों में चले जाएं, तो आपको बतौर एक सियासतदान शफकत अब्बास अवान को क्या लगता है कि इज़ दिस अ फेयर डील? नहीं, मैं कहता हूँ कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अपनी असली हालत में बहाल नहीं होता, उसको तो फिर 5 साल मजीद लग जाएंगे। चलें, ये डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हो जाएगा, खान साहब बेहाल हो जाएंगे, खान साहब जेल में रहेंगे। नहीं, खान साहब को बाहर आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यकीन रखती है, इस बात पे रखती है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ अगर ना हो, मुल्क में आइन अपनी असली सूरत में बहाल ना हो, तो हमने क्या हासिल किया? आप ये कहते हैं कि खान साहब को कोई डील नहीं करनी चाहिए, जेल में रहना चाहिए? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि खान साहब कोई डील नहीं करेंगे। ये मैं और अगर इन शराइत को वो मानते हैं तो बतौर सियासतदान आप समझते हैं ये एक डील होगी? नहीं, ये तो डील नहीं होगी, क्योंकि उनका एक ही मुतालबा था कि जब तक कोई 9 मई को कंडेम नहीं करेगा, अपना उस पर माफ़ी नहीं मांगेगा, तो कोई माफ़ी नहीं होगी। लेकिन मालिक साहब की खबर में कोई 9 मई के ऊपर माफ़ी की तो कोई जिक्र नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, तो ये डील नहीं है। डील तो ये है कि हम 9 मई को तस्लीम करें, जो कि एक फास्ट फ्लैग था। कि ये जो मालिक साहब ने खबर दिया हुकूमती ऑफर की, इस ऑफर में कोई डील वाली बात नहीं है और ये बड़ी फेयर ऑफर है। ये मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन अगर फेयर इलेक्शन कमीशन बन जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी इन हालात में, जबकि पाकिस्तान में आप फेयर इलेक्शन दूर दूर तक नज़र नहीं आते। आप फेयर इलेक्शन ले लें, और असम्बलियाँ तो चले, अब हम तो बिल्कुल नहीं मानते कि ये बोगस असम्बली है, लेकिन अगर साल और चल जाए तो क्या हर्ज है। जी जनाब जाहिद खान साहब, आपकी हुक्मरान जमात नून लीग की तरफ से कोई ऐसी पेशकश की जा रही है बानी पीटीआई को अडियाला जेल में, या नून लीग को इस पेशकश का पता ही नहीं है, कोई और ये कर रहा है सब कुछ? मुझे तो एक्चुअल मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। मैं ऐसे खबर का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ये आप बुरा न मानिए, लेकिन ये जो हमारे एंकर साहिबान हैं ये बहुत सारे खबरें निकालते हैं, करते हैं। एक दिन एक खबर दे देते, दूसरे दिन उसी खबर की तस्दीद भी कर देते। तो मुझे नहीं पता कि मालिक साहब ने कहाँ से खबर निकाली, किसके कहने पे क्या। दूसरी ये भी बात है कि देखिए, अगर ये वाकया ऐसा हो, देखिए मुज़ाकरात के हक में तो मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं कहता हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत को मुज़ाकरात करनी चाहिए, और मुज़ाकरात के नतीजे में अगर कोई नतीजा निकलता है तो अच्छी बात है कि हम सियासतदान मिल बैठकर ऐसे मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश करती है, और मसाइल हो भी सकती है। अगर वो मुज़ाकरात के जरिए कुछ ऐसी बात हो तो बेहतर है, लेकिन मुझे इस चीज का कि ये अगर वो ऐसा होगा कि बगैर अदालतों बगैर इस चीजों की ऐसी की बात होगी तो जाहिर है नहीं, अदालत के बगैर तो नहीं होगा। जो कुछ पहले भी हो रहा है वो अदालत के जरिए हो रहा है, अब भी अदालत के जरिए होगा। अगर अदालतों के बगैर नहीं होगा तो डील ही होगी ना, फिर तो यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो भी अदालतों के बगैर तो नहीं हो सकता है। अब देखिए ना, जो नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर आए थे वो भी अदालतों के जरिए हुआ था ना। मैं उसको आप डील तो नहीं कह सकते। नहीं, मैं तो लाजान साहब, मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो अदालत उनके जरिए जो होता है तो डील नहीं, मुज़ाकरात के जरिए अगर कोई ऐसे हल निकलता है तो मैंने पहले आपको अर्ज की कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं इस चीज को अच्छा समझता हूँ, कोई बुरा नहीं समझता हूँ। उसकी वजह यही होती है कि इस मुल्क में अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने मिलकर इस मुल्क को चलाना है, और उसके बेहतर तरीका ये होता है कि मुज़ाकरात करे, जो मसाइल है वो मुज़ाकरात के जरिए हल करे तो ज्यादा बेहतर होता है।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर मुद्दत ख़त्म होने से 1 साल पहले नए इलेक्शन करा दिए जाएं तो इसमें कोई नून लीग को एतराज़ होना चाहिए? मुझे तो नहीं पता कि आप ये जब मुज़ाकिरात होगी, देखिए ना, अभी तो हम सिर्फ मफरूज़ों पे बातें कर रहे हैं, अभी तो कोई हकीकत तो है ही नहीं। अभी मोहम्मद मालिक को पता होगा कि उसको किसने ये बात की है और उसको कितना ऑथेंटिक है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात है भी नहीं है, और मेरे ख्याल में हुकूमत क्या जरूरत है कि वो कहते कि 1 साल पहले कर दे। हाँ, मुज़ाकिरात के जरिए, अगर मैंने पहले फिर अर्ज़ वही कर रहा हूँ कि अगर मुज़ाकिरात में बैठते हैं और दोनों पार्टियों के मुज़ाकिरात होते हैं और उसका कोई नतीजा निकलता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साल पहले और 7 बाद में उसका क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ख्याल में ऐसी कोई इशू है, ये है नहीं। लेकिन सारी बातें तो मदुल्ला जान से मुज़ाकरात के जरिए हल होते हैं, और सियासी लोग जब आपस में बैठते तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालते हैं, तो जाहिर है कोई रास्ता तो निकालेगा। वैसे भी जाहिद खान साहब, रास्ता तो निकल आएगा, और आपको और मुझे तो पता भी नहीं चलेगा ये कैसे निकला है। हमने तो सिर्फ अदालत का फैसला पढ़ के खुश होना है कि अदालत ने रिहा कर दी है, तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे क्या है। क्योंकि देखिए ना, नवाज शरीफ साहब भी जब 2001 में पाकिस्तान छोड़ के सऊदी अरब जा बसे थे, तो उस सब भी बाद में एक सऊदी शहजादे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया था ना, ऐसे तहरीरी मुआहदा लहराया था इस तरह कागज़ के टुकड़े के, भाई ये तहरीरी मुआहदा था कि नवाज शरीफ जो हैं वो आइंदा 7 साल के लिए वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो आपको लगता है कि आपकी बार कोई ऐसा तहरीरी मुआहदा होगा या नहीं? देखिए, मैं तो कभी, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, तो लाजान साहब मेरे से ये तो को न करो कि मैं जाहिर है कि ये मिल बैठते हैं, तो अब ये तो उस पे मुनहसर है ना, जिसने जेल से निकलना है कि उसने लिख के देना है, नहीं लिख के देना है, हुकूमत ने उसे मांगना है, नहीं मांगना है। तो आपके ख्याल में अगर वो लिख के दे दे तो कोई इससे सियासी नुकसान तो नहीं होता ना? मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल होता है। होता है? क्यों नहीं होता है? मियाँ साहब को तो कोई नुकसान नहीं है, उनको तो उल्टा फायदा हो गया। देखिए, हर एक चीज का अपने वक्त में एक चीज होता है। जो भी कुछ होता है तो उसी वक्त उसका अच्छा और अच्छा बुरा होता है।